Bismillahirrahmanirrahim. So today we are discussing about question number 6. Find the cube root of the following. So number we have to given here. Question number 6, 4, 5, 6. Okay student. So we can solve here. The first 4, 2, 8, 7, 5. We have to find out the cube root. So we have to given here the question. First of all we apply the table of 5. 5 at the 45. Then remaining here 2. 5 have the 25. Then remaining 2 and 5 5 is 25, then remaining 3 5 7 35 and then remaining 2 5 5 is 25. अब 5 का टेबल यहाँ पर अप्लाई किया हमने 25 पर. अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हमारे पास एक क्रम आ गया है 8 5 7 5. अब इस पे टेबल लगाना है हमने सबसे पहले 5 का टेबल 1 टाइम 5 1 तो 5 हो गया. यहाँ पर अब 5 1 तो 5 हो गया, 3 बच गए तो ये 35 बना. अब 35 का टेबल कितनी दफा जाएगा, 5 का टेबल 7 टाइम जाएगा. 5 7 तो 35 हो गया. अब उसके बाद पूरा टेबल गया है कंप्लीटली. उसके बाद है 7, इस पे टेबल जाएगा 5 1 तो 5, रिमेनिंग बच गए 2 तो ये 25 हुआ. अब 5 5 तो 25. ओके. और उसके बाद अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अब 5 का टेबल हमने कंप्लीटली स्क्वायर पे लगाना है 17 पर. ये है 7. आप यू कैन राइट हियर 5 का टेबल 3 टाइम गया 15 हुआ, बाकी बच गया 2, ये हो गए 21. अब 21 पर टेबल जाएगा 4 टाइम 5 4 20. अब यहाँ पर कितने बच गए 1, 15 हो गया 5 3 15. अब यहाँ पर टेबल जाएगा 7 का. अब 7 4 28, बाकी बच गए 6 63 हुए. अब 63 पर 7 का टेबल 7 9 63. अब 7 7 49 7 1 7. अब क्या करेंगे, अब इसके बनाएंगे पेयर. तो ये आप इसमें रखेंगे स्क्वायर क्यूब रूट की फॉर्म में. ये क्यूब रूट 1 2 3 टाइम आपका क्या है 5 है, ये लिख दिया हमने. उसके बाद 1 2 3 7 कितना है 3 टाइम, ये लिखेंगे हम 3 टाइम. अब एक पेयर इसका निकलेगा, एक पेयर इसका निकलेगा. क्योंकि क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट में 2 पेयर निकाल देते हैं, फोर्थ रूट में 4 पेयर निकाल देते हैं. अब ये आपका 5 आ गया और ये 7 आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 7 35. ये आपका क्यूब रूट हो गया इस नंबर का. ये इसका आंसर है. सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 काउंटडाउन मैथमेटिक्स का. ये क्वेश्चन नंबर 6 का 5 सॉल्व करने जा रहे हैं हम. ओके. सो 740888 ये क्वेश्चन है. अब सिमिलरली इवन नंबर है, लास्ट में भी 8 जो है इवन है, तो कोई भी इवन टेबल लगा दें. सबसे पहले छोटा टेबल लगाते हैं, 2 का लगा दें. 2 3 तो 6. अब ये 7 है तो एक बच गया तो ये 14 हो गया. 2 7 तो 14, 0 will be same. 2 4 the 8 and 2 4 the 8. Another thing, अब 2 का टेबल 3 पर तो नहीं जाता, लेकिन 2 1 the 2 हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 1 17 हो गया. 2 8 the 16, फिर 1 बच गया. 2 5 the 10. ठीक है. अब 2 2 the 4 और 2 2 the 4 ये भी कंप्लीट हुआ. 2 9 the 18, 2 2 the 4 एक बचा. 2 6 the 12 और 2 1 the 2. अब देखिए लास्ट में 8 नंबर आ गया है. इस पर आपने कोई ऑड ही टेबल लगाना है. अब देखिए 3 ऑड है. अब 3 का टेबल लगाएंगे 3 3 का 9. अब 0 देंगे. क्यों 0 देंगे, क्योंकि एक नंबर पूरा टेबल जा रहा है उस पर, इस वजह से. अब 3 at the 24. अब यहाँ पर बच गया 2, क्योंकि 24 टाइम टेबल गया है, बाकी तो बचेगा 2. फिर ये 3 7 the 21. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में. 30 पर पूरा टेबल जा रहा है, पेयर में लगाते हैं टेबल. तो 3 10 the 30. यहाँ पर अब पूरा गया टेबल तो 3 2 the 6. अब बचा 2 27 हुआ और 3 9 the 27. अब 3 3 the 9 1 बचा. 3 4 the 12 कंप्लीट हो गया. 3 3 the 9. अब 3 का टेबल नहीं जा सकता. अब 7 का टेबल जाएगा. यही पोजीशन आ गई, ये जो हमने पहले यहाँ पर की थी. अब सेम ये चीज़ लिखनी है हमने. 7 4 the 28 6 बचेगा. 7 9 the 63. अब 7 7 the 49 और 7 1 the 7. यहाँ पर अभी इसी का भी सेम प्रोसेस करना है हमने. इसका आप देखिए यहाँ पर 1 2 3. ठीक है, ये आपका क्यूब रूट है. अब क्यूब रूट के अंदर 1 2 3, ये 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर क्यूब रूट के अंदर क्या है 3 3 और ये 3, फिर 7 3 टाइम है 1 2 3. अब एक इसका निकला 2, एक इसका निकला 3, एक इसका क्यूब रूट निकल गया. अब 2 3 the 6 और 6 7 the 42.
ये इसका आंसर है। अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है ये 274625। इसको हमने फाइंड करना है क्यूब रूट। अब लास्ट में देखें 5 है यहाँ पर, तो कोई भी इस पर आप ऑड ही टेबल अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑड नंबर लास्ट में। अब 2 का 5 का टेबल इस पे जा रहा है, 5 5 तो 25, 2 बच गया, रिमेनिंग 2, ये हो गया 25 24, 5 4 द 20। अब यहाँ पर बच गया 2, फिर यहाँ पर बच गया 4, सॉरी 5 4 द 24 बचा ना। अब 46 हो गया, 46 पर टेबल कितना जाएगा, 5 का 5 9 द 45, देन रिमेनिंग बच गया 1। अब 5 टू द 10 और यहाँ पर कितना बचा 2, 5 टू द 25। 5 का टेबल फिर लगा दें इस पर, 5 10 द 50, 5 10 द 50 बचा यहाँ पर 4। अब 5 9 द 45, फिर यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करें 5 8 द 40 हो जाएगा तो बचेगा 2, 5 8 द 25। अब यहाँ पर क्या करना है, अब 5 टू द 10 बीट जा रहा है टेबल, अब 5 1 द 5, उसके बाद आपका बच गया 4। अब 48 हुआ, 48 पर टेबल जाएगा 9 दफा 5 9 द 45, बाकी बच गया यहाँ पर 5 9 द 45, यहाँ पर बचा 3। अब 7 का टेबल 5 7 द 35 कंप्लीट जा रहा है। उसके बाद आते हैं नीचे। अब कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जो इस पर जो है ना जाए, तो यहाँ पर 13 का अप्लाई करना है, 13 1 द 13, बाकी बच गया यहाँ पर 7 और 1 6। अब 13 1 द 13, ये 21, 13 1 द 13। अब यहाँ पर 11 8 बचेगा ना, तो ये 89 हो जाएगा। अब 89 पर टेबल जाएगा आपका 6 टाइम, बाकी कितना बच गया 117, फिर ये हो जाए 11 बच जाएगा, 117 पर टेबल 9 टाइम जाएगा, फिर 13 1 13 द 169, अब 13 1 13, तो कंप्लीटली आपका रिमाइंडर 1 बच गया है। अब आपने क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं इस तरह से 1 2 3 5 है आपके पास 3 टाइम, ये क्यूब रूट दे दिया, 1 2 3 13 है आपका 3 टाइम, ये 1 ये 2 पेयर। अब ये 5 निकला उसका और ये 13 5 द 65, ये इसका क्यूब रूट है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टॉप।